हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. हमारा क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें नीचे दिए गए पैराग्राफ को रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना है. सेंटर स्टेट रिलेशन, हमारा पैराग्राफ जो है सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर. रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस इज वन more way in which federalism has been strengthened in practice. सेंटर स्टेट रिलेशन को मजबूत करना फेडरलिज्म को मजबूत करने जैसा है. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ large extent on how the ruling parties and leaders follow the arrangements. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अरेंजमेंट्स किए गए हैं पावर शेयरिंग से रिलेटेड, वो पूरे के पूरे इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उन अरेंजमेंट्स को रूलिंग पार्टीज और लीडर्स कितना ज्यादा फॉलो करते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ द सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. बहुत लंबे समय तक इंडिया में एक ही पार्टी ने जो है सेंटर पे और काफी सारे स्टेट्स के ऊपर रूल किया था. दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स. इसका मतलब ये था कि जो स्टेट्स थे वो अपना इंडिपेंडेंट राइट नहीं यूज कर पा रहे थे एक फेडरल यूनिट होने का. एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट. और अगर कोई ऐसा स्टेट है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और स्टेट गवर्नमेंट अलग है, तो उस सिचुएशन के अंदर उस स्टेट गवर्नमेंट को जो है परेशान किया जाता था, उसकी पावर को जो है अंडरमाइन किया जाता था. इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट. और उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी बार जो है मिसयूज किया है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके. दैट वर कंट्रोल्ड बाय revival parties. This undermined the spirit of federalism. All this changed significantly after 1990. और ये सारी जो परिवर्तन है हमें देखने को मिलता है 1990 के बाद. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. ये टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था जब कंट्री में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी. This was also the beginning of the era of coalition governments. और ये एक बिगनिंग माना जाता है कोलिशन गवर्नमेंट का एरा का. एट द सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट जब जो है 1990 के बाद स्टार्ट हुई थी. सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, द मेजर national parties had to enter into an alliance with many parties including several regional parties to form a government at center. क्योंकि एक सिंगल पार्टी जो है मेजॉरिटी नहीं पा रही थी लोकसभा में, इस वजह से जो मेजर नेशनल पार्टीज थी उन्होंने अलायंस बनाना स्टार्ट किया और छोटी छोटी रीजनल पार्टीज को जो है अपने अंदर इंक्लूड करना स्टार्ट किया. दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. और इस पूरे कल्चर ने जो है एक नया कल्चर लाके खड़ा किया इंडिया में, जिससे जो पावर शेयरिंग है वो काफी ज्यादा देखने को मिली और एक रिस्पेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए आई, स्टेट पार्टीज के लिए आई. This trend was supported by a major judgment of Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government. और ये सिचुएशन जो है तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इजीली जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती इन एन arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was the earlier years after the constitution come into force. इस वजह से जो फेडरल पावर है वो आज के टाइम पे ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपैरेटिव टू जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्योंकि जब से तो एक सिंगल पार्टी ही जो है इंडिया पे पूरे पे रूल कर रही थी. राइट, आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं. फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन अर्ली ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. इलैबोरेट. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो आज के टाइम पे ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपैरेटिव टू जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इन फोर्स में आया था. सो हमारा क्वेश्चन हमसे 1950 के टाइम पीरियड के बाद से और अब के बाद से ये जो गैप है उसके बारे में.
आइए अपना आंसर देखते हैं। After 1990, the rise of regional political parties in many states of the country, 1990 के बाद जो है रीजनल पार्टी बहुत सारे स्टेट्स में आने लगी। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और ये जो है टाइम था जब कोलिशन गवर्नमेंट बनना शुरू हुई। द सेंटर सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, क्योंकि कोई भी सिंगल पार्टी जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं पा रही थी लोकसभा में, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अलायंस। इस वजह से जो नेशनल पार्टीज थी उन्होंने जो है अलायंस में आना स्टार्ट किया विद मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग several रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट सेंटर। फिर चाहे वो रीजनल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो, उन सबके साथ जो वो अलायंस में आने लगी ताकि वो गवर्नमेंट बना सके सेंटर लेवल पे। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और इस पूरे कल्चर ने जो है एक नया कल्चर स्टार्ट किया पावर शेयरिंग का, और जो रिस्पेक्ट थी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट पार्टीज के लिए, रीजनल पार्टीज के लिए, वो भी बढ़ी। थस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली इयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। इस वजह से जो फेडरल पावर है वो आज के टाइम पे या 1990 के बाद के टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है, ज्यादा इफेक्टिव हुई है एज कंपैरेटिव टू जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनफोर्स हुआ था 1950 में। उसके बाद से जो है इंडिया पे एक सिंगल पार्टी ही रूल कर रही थी सेंटर पे एंड ज्यादातर स्टेट्स पे, तो वो एक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल नहीं होता। फेडरलिज्म का मतलब बेटा यही होता है कि सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट हो, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट हो, और दोनों इंडिपेंडेंट हो, राइट। सो इसलिए आज के टाइम पे हमारा फेडरलिज्म जो है ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपैरेटिव टू। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।